बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। अच्छा जी, हमने कल बेसिक्स देखे कि कितनी तरह के एनालिसिस होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगेन ध्यान में रखना, आज मेरी स्क्रीन मेरे लेफ्ट साइड पे है तो मैं बार बार इधर देखूंगा, इट मीन्स कि मैं चैट पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि बेसिक हमने देखे। आज हमने स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है, स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करना है कि हाउ टू रीड अ स्ट्रक्चर। जैसे हमने ये ट्रेडिंग, ये आप सब ने इसको ना इंस्टॉल कर लेना अपने अपने कंप्यूटर्स में। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू को, tradingview.com, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। कुछ भी नहीं है, गेट स्टार्टेड पे जाइए और यहाँ पे जाके आपने जो जो फ्री वाला प्लान है इसको साइन अप कर लेना अपने ईमेल के जरिए। ठीक है, या इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एज एन ऐप, जैसे हम ऐप को डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऐप एक पड़ी हुई है जो हमने ऑलरेडी, मैंने तो अपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट है। देखें, अब इस मार्केट में कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। तायरा, आपको मैंने कहा है कि आप बस कर रहे हैं, अब अभी अभी फिलहाल इधर फोकस करो, छोड़ दो बाकी सारा काम, अभी कोई काम नहीं करें आप। अच्छा, ये देखें, ये अब एक स्ट्रक्चर से बन रहे हैं। इनको रीड कैसे करना है, मतलब ये तो ठीक है, हमें समझ आ गई कि ये लाइनें हैं, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश होती है, रेड कैंडल जो है बेरिश होती है। अगर मार्केट ऊपर को जा रही है तो बुलिश है, अगर नीचे को आ रही है तो बेरिश है। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि ये इस मार्केट का एंड पॉइंट है। ठीक है, ये यहां से जो मार्केट है वो दोबारा रिट्रेस करेगी। हमें ये क्या, ये पता कैसे चले इस चीज के बारे में। ठीक है, कि इस चीज यहां पे आके आपकी जो मार्केट है वो नीचे जाने शुरू हो जाइए, फिर ये दोबारा ऊपर क्यों गई है, इधर से नीचे क्यों गिर रही है। अब ये जो सारा स्टडी है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर का एनालिसिस। अच्छा, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए मैंने आपसे एक अर्ज की थी कि फादर ऑफ स्ट्रक्चर कौन है, जरा बताइए। मैं देखता हूँ कितने लोगों ये लेक्चर जो रिपीट करके आए हैं। आज यहाँ पे गर्मी ने अखीर की हुई है। फादर ऑफ स्ट्रक्चर कौन है, किसको हम कहते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चर, जिसने स्ट्रक्चर रीडिंग का फादर किया किया था, सबसे पहले बताया था। कौन है जी, जल्दी बोलें। हाँ, डो एंड जोन्स। ठीक है, डो एंड जोन्स 1895 में इन्होंने कहा कि मैं वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टन पैटर्न्स और ट्रेंड्स दैट मार्केट नॉर्मली बिहेव्स अंडर। ठीक है, मार्केट कुछ सर्टन ट्रेंड्स हैं, कुछ सर्टन चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो मार्केट बिहेव कर रही होती है। राइट, तो ये डाउ एंड जोन्स ने सबसे पहले बताया 1895 में। राइट, अब देखें, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा देखें हम ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अब आगे जो है ना, ओवरऑल अगर हम इसको, मैं अगर ये कहूं कि अगर आज हम ये कह दें कि आज हमने पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस हेडिंग दे देते हैं इसको ना, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है। राइट, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो उसने कहा कि ये जो हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये बेसिकली क्या है, ओवरऑल स्टडी ऑफ बुलिश, बेरिश, रिवर्सल एंड रेंजेस। ठीक है, इन सारों का मजमुआ, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको पढ़ना है कि भाई ये बुलिश बेरिश ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब मार्केट जो है, कोई जो हमारी जिसको हम पढ़ रहे हैं इस मार्केट में, फॉरेक्स की, इसमें दो फेजेस होती हैं, टू फेजेस होती हैं इस मार्केट की। ओके, इन फेजेस में से एक फेज को हम बोलते हैं इम्पल्स और दूसरी फेज को हम बोलते हैं कुरेक्शन। कुरेक्शन और रिट्रेसमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। डो एंड जोन्स ने कहा
उन्होंने कहा कि देखो, सपोज यहां से आपकी मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है। अब ईच ऑफ दिस में, हर एक में मल्टीपल कैंडल्स हैं, मल्टीपल कैंडल्स हैं, मल्टीपल कैंडल्स हैं, जो इस पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को बना रही हैं। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी जिनको हमने उस दिन स्टडी किया था, फॉर एग्जांपल उस स्टार्ट मनी ने बाइंग करनी है सपोज 100 मिलियन की, ठीक है, 100 मिलियन की उन्होंने बाइंग करनी है डॉलर्स में। अब वो क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां से मार्केट 0 पॉइंट पे है, इसको समझिए कि सबसे बॉटम पे है, और ये यहां पे वो जो है ना स्मार्ट मनी ने बाय करना शुरू कर दिया। अब चीपेस्ट प्राइस कौन सी है? चीपेस्ट प्राइस ये है, सबसे लोएस्ट प्राइस ये है, होना ये चाहिए। या हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि स्मार्ट मनी, क्योंकि ये स्मार्ट लोग हैं, तो इनको ये चाहिए कि ये जो 100 मिलियन की बाइंग है वो इस पॉइंट पे करें, ठीक है, हमें ये लगता है कि उनको ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो द आंसर इज नो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर स्मार्ट मनी ने 100 मिलियन डॉलर को बाय करना है, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा इधर बाय करेंगे, थोड़ा सा इधर बाय करेंगे, थोड़ा सा इधर बाय करेंगे, फिर इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे, करते करते थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लगाते लगाते इस तरह मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे डिफरेंट प्राइसेस हैं। सपोज यहां पे प्राइस 100 रुपए, ठीक है, यहां पे 110, फिर 120, फिर 130, इस तरह ये ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं, अब ये प्राइस ऊपर जाती जा रही है, ये 100 मिलियन की बाइंग, 100 मिलियन का ऑर्डर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेस किया। यहां पे 10 मिलियन किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया, फिर 15 किया, फिर 25 किया, फिर 12 किया, फिर 13 किया। तो इसलिए एक मार्केट में शार्प मूव ऊपर की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि वो 100 मिलियन के डॉलर की बाइंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जिस बंदे ने 100 पे खरीदा हुआ है, जब ये मार्केट 200 पे चली गई, उसने सोचा यू नो व्हाट, मेरा प्रॉफिट निकला है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एग्जिट मारता हूं, ठीक है। वो अब नीचे वाला जो ऑर्डर बाय हुआ था, वो यहां पे जाके उसने सेलिंग करना शुरू कर दी। अब जो नीचे वाले ऑर्डर्स हैं, उन्होंने क्या किया, यहां से प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी। तो क्या हुआ, ऐसे मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। अच्छा, यहां पे जब ये मार्केट नीचे आना शुरू हुई, क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले जो बाइंग के ऑर्डर्स थे वो अब सेलिंग में चले गए। तो जब सेलिंग स्टार्ट हुई तो इस तरह स्ट्रक्चर बना। अब देखो, अब ये है सारा स्मार्ट मनी है, ये सारी स्मार्ट मनी बैठी है। अब आप इमेजिन करें कि इधर जो बंदे फंसे हुए हैं, जिन्होंने इधर से बाय किया है स्मार्ट मनी ने, क्या वो भी ऑर्डर इधर ही क्लोज कर देंगे? द आंसर इज नो। बल्कि वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने इस वाली प्राइस को भी निकालना है, यहां से भी पैसों को निकालना है, तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा थोड़ी देर मार्केट को नीचे ला के दोबारा एक अच्छी इंपल्स क्रिएट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर यहां पे बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, ये लगते चले जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो बाइंग ऑर्डर हैं वो क्या होंगे, ये सेलिंग वाले में चले जाएंगे। यहां पे जैसे मार्केट पहुंची अगली पॉइंट पे, तो यहां से फिर सेलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो ये जो पिछले ऑर्डर फंसे हुए थे वो यहां पे वो निकल गया। इस तरह जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, अपवर्ड ट्रेंड में होती है, तो नीचे से बाइंग होती जाती है, थोड़ी सी वो सेल कर देते हैं। अब जो जो अगले ऑर्डर फंसे हुए हैं वो दोबारा अपनी बाइंग स्टार्ट करते हैं और यहां से फिर सेल। तो ये मार्केट इस तरह वेव बनाती हुई ऊपर जाती है। ये बात समझ में आई है किसी को? यहां तक ये बात समझ में आई है कि नहीं? जल्दी से मैसेज करें, जल्दी से मैसेज में बताइए। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये मार्केट ने इस तरह मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले कि यहां पे अब ये जो फेज आई है, ये जो फेज आया है जिसमें एक ही टर्न में सीधी मार्केट ऊपर गई है, इस वाले फेज को हम बोलते हैं इम्पल्स। इस वाले फेज को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। यकदम इम्पल्स आई है, जान आ गई है मार्केट में, मार्केट ऊपर चली गई है। और करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट ये होगी। करेक्शन कह रही है रिट्रेसमेंट, कि थोड़ा सा नीचे आई और फिर इंपल्स आ गई, ठीक है। तो इंपल्स में और करेक्शन एंड रिट्रेसमेंट में जब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इंपल्स क्या है, तो जब यकदम आपको एक अच्छे साइन मिले, सिग्नल मिले, अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, तो वो इंपल्स होता है। और जब आपको, और ये हमेशा, सपोज
यहां से लेके यहां तक 100 मिलियन की बाइंग कर रहे हैं, मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है, इन्होंने 100 मिलियन की बाइंग करनी है, तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का मूव हो सकता है 20 मिनट में पूरा हो जाए, 20 मिनट्स में ये अपने सारे ऑर्डर प्लेस कर लें इतने में। लेकिन ये जो रिट्रेस हो रहा है, ये जो करेक्शन हो रही है, हो सकता है इसको एक दिन लग जाए, 1 डे लग जाए पूरा दोबारा इसको करेक्ट करते करते। तो जब भी इंपल्स होगी वो क्विक होगी, और जब भी रिट्रेसमेंट होगी वो स्लो होगी। ठीक है, जब भी इंपल्स होगी, इसको चलो मैं रूल्स लिख देता हूं, 1 मिनट, इसके मैं रूल्स लिख देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, सपोज मैं इंपल्स वर्सेस करेक्शन या रिट्रेसमेंट, मैं बार बार दोनों वर्ड बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इंपल्स जो होती है वो ऑलवेज ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड अपर है, बुलिश है, मार्केट ऊपर को जा रही है, तो इंपल्स भी ऊपर वाली साइड पे आएगी, कभी नीचे वाली साइड पे इंपल्स नहीं आएगी। ठीक है, पहला साइन। दूसरा साइन, अच्छा इसमें इसकी कोई ना ऐसे वर्सेस जो किया है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अगर रिट्रेसमेंट फास्ट होगी तो नीचे भी जा सकती है, ठहर जा जान, मेरे पे यकीन रख, देख मैं क्या करता हूं। ट्रेंड फॉलो करेगा, इंपल्स क्या करेगी, ट्रेंड को फॉलो करेगी, और करेक्शन क्या होगी, हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड होगी। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड होगी करेक्शन, अगर मार्केट सारी बुलिश में जा रही है तो करेक्शन जो होगी वो अगेंस्ट द ट्रेंड बेरिश में होगी। ठीक है, उसके बाद जो इंपल्स होगी वो हमेशा वन साइडेड होगी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स जो होंगी वो आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी, अगर सपोज अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं नजर आएगा कि यार यहाँ पे एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, ऐसा नहीं नजर आएगा आपको। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल जो है वो एक जैसी नजर आएंगी, ग्रीन में नजर आएंगी। ठीक है, या अगर मार्केट बेरिश में है तो रेड में नजर आएंगी ज्यादा कैंडल्स। लेकिन जो रिट्रेसमेंट होती है उसमें मिक्सड होता है। ठीक है, उसमें कुछ बाय की कैंडल बनेगी, कुछ सेलिंग की कैंडल बनेगी, कुछ बाय की कैंडल बनेगी, कुछ सेलिंग की कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद जो तीसरा इसका सबसे बड़ा है वो है कि ये जो इंपल्स होगी वो हमेशा शार्प होगी, तेजी से विद इन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अपना मूव कंप्लीट करेगी। ठीक है, जबकि जो आपका इंपल्स है, सॉरी करेक्शन जो है वो क्या होगी, स्लो होगी, टाइम टेकिंग होगी, टाइम टेकिंग होगी। ठीक है, हो सकता है इसको जितने मूव उसने 20 मिनट में, आधे घंटे में किया है, इसको उसको रिवर्स करते करते उसको दिन पूरा लग जाए। ठीक है, तो जो भी करेक्शन होगी या रिट्रेसमेंट होगी वो ऑलवेज क्या होगी, स्लो होगी, स्लो प्रोसेस होएगा। उसके बाद जो आपकी इंपल्स होती है उसमें क्या होता है, पोजीशनिंग की जाती है, मतलब अगर आप बाइंग में है तो बाइंग की पोजीशन ओपन करेंगे। ठीक है, और जब भी आपका जो करेक्शन होगी उसमें क्या होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। ठीक है, उसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है। इसको फिर उसी एग्जांपल से आप इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। मतलब अगर आपने यहां से मार्केट ले ली है, यहां से आपको मार्केट पकड़ लिया आपने, तो जाहिर सी बात है जब से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो आप निकल नहीं जाएंगे, वेट तो नहीं करेंगे कि ये दोबारा आगे हिट को हिट करे। तो जितना आपने प्रॉफिट किया होगा आप उसको कम से कम 50%, 60%, 70% जो भी आपका है वो आप बुक कर लेंगे। बाकी अगर रिट्रेसमेंट का वेट करना है, अगले मूव का वेट करना है, आपने होल्डिंग इतनी है आप में, तो थोड़ी बहुत ट्रेड अपनी चलती रहने देंगे। ठीक है, मेजॉरिटी लेकिन आप यहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, यहां पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब इंपल्स होती है तो आप पोजीशन करते हैं कि यार मैंने क्या करना है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द मूव, वो आपने अपना प्लेस करना है। लेकिन जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होगी तो आपने उस ट्रेड में से निकलना है, अपना लॉस को मिनिमाइज करके, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को अपने मैनेज करके, तो उसको यहां से हमने निकल जाना है। ठीक है, अब ये तो मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बता दी ये चीजें, लेकिन अगला क्वेश्चन आया कि हाउ टू फाइंड दीज impulses एंड करेक्शंस ऑन चार्ट। ये तो है ना, कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये इंपल्स में और इसमें क्या फर्क आ रहा है, चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूं बेसिक 1 2 3 पैटर्न। अच्छा, अब यहां से आगे मेरी बात गौर से सुनो, मैं कोशिश पूरी करूंगा
कि इसको मैं जितना आसानी से समझा सकूं, बहुत आसान है, कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस चीज को नहीं समझ सका, वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ये मेरी बात आप लिख लें, जिसको ये चीज आज की आपकी ये जो बेसिक अब से स्टार्ट हो रही है, अगर किसी को वो ना समझ में आई, उस ट्रेडिंग का ना समझ में आया, तो ये फिर आपके पास, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो खुद ही फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि हमने क्या करना है, राइट। तो मेरा काम नहीं है, मैंने मेला नहीं यहां पे लगाना, मैंने आपको पहले दिन से बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने बस इस चीज को समझना है और देखें कि आपको ये चीज की समझ आती है कि नहीं। मैं पहले आपको इधर पिक्चर से समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक्चुअल चार्ट के ऊपर ले जाके समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, जेन में रखना है। अभी हम इमेजिन क्या कर रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में कैंडल्स अपवर्ड मूव करती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं कि मार्केट यहां पे थी, ठीक है, ये पीछे से आ रही है, मार्केट चलती है, हमें नहीं पता किधर को जा रही है, क्या कर रही है, ठीक है, हमें नहीं इस बात का पता। ये ऊपर गई, इंपल्स आई, यहां तक ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, थोड़ी सी करेक्शन ली। उसके बाद मार्केट ने, मैं इस पॉइंट को हमने नोट कर लिया कि ये एक हायर पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट रिट्रेस करने के बाद इस पॉइंट से एक कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देती है, एक कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देती है। अब कैंडल से मुराद, फिर गौर से देखना, प्लीज गौर से देखना, कैंडल से मुराद ये कैंडल है, ऐसे, ओ ठीक, कैंडल से मुराद ऐसे है कि पूरी बॉडी के साथ इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देती है। उस, अगर यहां इस कैंडल पे विक बनी हुई है जिसको हमने मार्क किया हुआ है, तो उसकी विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है। तो अब देखें क्या होगा, जहां से इंपल्स स्टार्ट हुई उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट आया उस पॉइंट को हम कहते हैं वन। जब जब मार्केट ने वन से ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज कर दी, तो वन और उस कैंडल के दरमियान में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होएगा उस पॉइंट को हम कहते हैं टू, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं टू। और उसके बाद जब ये टॉप के ऊपर जो लास्ट बुलिश कैंडल होएगी, जहां पे दोबारा ये रिट्रेस करने की तरफ आएगी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, थ्री। तो ये पूरी मार्केट वन टू थ्री करती करती आगे जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब दोबारा देखिए, अब जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, इसको हम चार्ट पे समझेंगे बड़े गौर से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने ये करना है, जैसे ये क्लोज हुई और ये मूव ऊपर चलेगी और दोबारा रिट्रेसमेंट। अच्छा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हम पढ़ते हैं, इसको अभी आप छोड़ दें, अभी आप सिर्फ बेसिक वन टू थ्री को देखिए। वन से मार्केट इंपल्स खत्म हुई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। जैसे ही वन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना टू। जैसे ही अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई तो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट बुलिश मार्केट का जो विक है वो है नंबर थ्री। तो ये तीन हो गए, ओके। तो वन टू थ्री हो गया। अब मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, वो यहां तक रिट्रेस करके आई और उसके बाद इसने दोबारा अगली कैंडल जो थी वो फिर इसके ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो थ्री है ये खत्म हो गया, ये अब वन, सॉरी, ये वन खत्म हो गया, अब ये वन बन गया, ये टू बन गया जो लोएस्ट पॉइंट है, और नया थ्री यहां पे बन गया, ठीक है। और ये वाला पिछला जो है वो खत्म हो गया, ये पिछले वाला जो स्ट्रक्चर था वो अब खत्म हो गया, ठीक है जी। पिछले वाला स्ट्रक्चर एंड हो गया, अब अगला स्ट्रक्चर शुरू हो गया। ये पॉइंट वन हो गया, द लोएस्ट पॉइंट टू, और जब उसके अगला जो पॉइंट था वो थ्री हो गया आपका जी।
एक मिनट है ना। अच्छा, बोलें जी, क्वेश्चन करें, माइक अपना ओपन करें, जिसका यहां तक किसको समझ आई है, किसको नहीं आई, या किसी को भी नहीं आई, ये भी हो सकता है ना। जी, समझ आ गई है। ओके, तो मार्केट ऐसे करके 1 2 3 करती करती मार्केट अब ऊपर की तरफ को जा रही होती है। अब देखें, अब अगर हमने ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड फाइंड करना है, अब देखें, गौर से देखिएगा जरा। अभी मैं एक इसका सर्कल और बना लूं। यहां पे मार्केट पहुंची, यहां से रिट्रेस किया, उसके बाद इसने फिर इस 3 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर ये जो 3 था ये शिफ्ट हो गया, ये 3 जो था ये 3 यहां पे चला गया, 2 यहां पे आ गया, और ये वाला 1 जो है वो यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही होती है, जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही होती है तो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, 1 2 3 को शिफ्ट करी जाए, मेरी जितनी देर ट्रेंड में रहेगा, जीरो भी शिफ्ट होगा, नहीं नहीं, जीरो नहीं, जीरो खत्म हो गया, जीरो से तो हमने शुरू किया था ना, स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू की थी जहां से पहली इंपल्स आई थी, वो मैं अभी आपको अजान उस पर दिखाता हूं। जीरो नहीं शिफ्ट होगा, जीरो नहीं शिफ्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 शिफ्ट होगा। बेसिक स्ट्रक्चर का पैटर्न 1 2 3 है। जीरो तो हमने जहां से मार्केट कह लो कि ड्रॉ शुरू किया, मार्केट को ड्रॉ करना शुरू किया, वहां से हमने शुरू किया ना, इसलिए वो 0 पॉइंट इसलिए उसको कहा। अब देखो, जब ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये बुलिश ट्रेंड है, तो क्या हो रहा है, ये मार्केट क्या कर रही है, मैं ये वाला यूज कर लेता हूं, मार्केट हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है, ये अगला हाई बन गया, हायर हाई। क्यों इसको हायर हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला मार्केट का हाई था, उसके बाद ये टूटा और ये नया हायर बन गया, फिर ये वाला हायर हाई था, ये टूटा तो ये नया हायर हाई बन गया। तो जब मार्केट हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही हो, तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये क्या है, ये बुलिश है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे देखिए, इसको आप ये कहें कि ये हायर लो है, ये लोअर हाई। ठीक है, तो ये लोअर हाईज बनाती हुई ऊपर जा रही होती है, क्योंकि ये जो लो है वो शिफ्ट होता चला जा रहा है ना, हायर लो हायर लो हायर लो, शिफ्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे था, हायर लो था, उसके बाद ये जो लो बना, लेकिन इससे ऊपर बना, है तो लो, इसके मुकाबले में ये लो है, लेकिन ये हायर लो बना, फिर ये हायर लो बना। तो जब मार्केट इस ट्रेंड के साथ हायर लोज और हायर हाइज बनाती हुई जा रही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मार्केट है ना, बुलिश ट्रेंड है। फिर गौर से देखिए, जब मार्केट इंपल्स आई, जहां से स्टार्ट हुई वो जीरो था पॉइंट, वो पॉइंट क्या था, पॉइंट जीरो था, लेकिन जो उसने हाई लगाया, उस इंपल्स का जो हाई था वो नंबर 1 बना। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके दोबारा उस 1 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दी, तो उस कैंडल और पॉइंट 1 के दरमियान जो लोएस्ट कैंडल थी वो आपका हायर लो बन गया, पॉइंट 2 बन गया, पोजीशन 2 बन गई। अच्छा, इसी में एक और कॉन्सेप्ट भी समझे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा है, सबका पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, है फर्क नहीं है कोई भी, फर्क नहीं है कोई भी, लेकिन फर्क ये है कि जिसको जो समझ आ जाए, जिसके दिमाग में जो बैठ जाए। एक तो अब ये समझ आ गई ना कि हायर हाई हायर लोज बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इसी को हम एच भी कहते हैं, एच हायर शिफ्ट, हायर शिफ्ट एच यहां पे हायर था, इसने शिफ्ट किया यहां पे, यहां से हायर था इसने शिफ्ट किया यहां पे, यहां से हायर था इसने शिफ्ट किया यहां पे। अब ये जो कैंडल, कैंडल टू कैंडल, 1 2 3 मल्टीपल कैंडल्स, ठीक है, हायर शिफ्ट एवरी कैंडल, वो मैं अभी आपको चार्ट पे जब जाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे है, अभी फिलहाल ये समझिए। अच्छा, इसी तरह आप इमेजिन करो
कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यहां पे जा रही थी मार्केट और यकदम जो है वो क्या हुआ कि यहां से इस मार्केट ने नीचे मूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, रिट्रेसमेंट यहां पे खत्म की, और रिट्रेसमेंट खत्म करने के बाद उसने दोबारा नीचे का लो लगा दिया। इसी को उल्टा कर लो, जहां से वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई वो 0 था, ये 1 हो गया, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो 3 होगा, जो नया लो बना होगा वो 3 बना होगा, ठीक है। इसी तरह अब आगे चलें, फिर इसने रिट्रेसमेंट की, फिर इसने रिट्रेसमेंट की थोड़ी सी, और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या किया, इसने 3 के नीचे फिर कैंडल क्लोज कर दी। ओ, इसने क्या किया कि 3 के नीचे फिर कैंडल क्लोज कर दी। अब क्या हुआ, अब ये जो 3 था ये हमारा अभी पता नहीं, जब दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी वहां पे जाके ही बनेगा। 1 जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और 2 जो है वो उसके नीचे वाले पे शिफ्ट हो गया, तो ये 1 2 3 अगला बन गया। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जब ये मार्केट नीचे जा रही है तो देखो क्या कर रही है, लोअर लो बनाया, फिर एक और लो बनाया जो उससे भी लो था, तो उसको कहा और लोअर लो हो गया। अगर इसी तरह ये मार्केट कंटिन्यू करे, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस करे फिर नीचे गिर जाए, तो ये फिर लोअर लो बन गया, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो गया, लोअर लो के नीचे क्या, ये क्या बनाया जी, बताइए, बताएं ना, इसी को उल्ट करें, मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं, बताएं क्या हुआ, वो ऊपर तो लोअर लोज बन गया, नीचे क्या बना, ये हाई तो नहीं जा रही, मार्केट तो नीचे जा रही है। ये मैंने आपको एक टेस्ट किया है, मैंने देखा है, मैंने कहा कितने के लोग जाग के बैठे हुए हैं। कामरान शाहिद भाई, मैंने टेस्ट किया था, इमरान सही है, मजहर सही है, ठीक है। अब देखें, मैंने ये जान के ये किया, मैंने कहा मैं जरा इनके साथ साथ जो ना करूं, इनको जगाऊं भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये जो लोअर लो नहीं है, ये लोअर हाई है, ठीक है। देखिए आप इधर से देखते जाए ना, ये हायर हाई बन रहा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये हायर हाई बन रहा है, तो ये आपका हायर लो बनेगा, ये लो उससे हाई है, मतलब इस तरह मार्केट जा रही है तो ये हायर लोज ऊपर बन रहे हैं और लोअर लोज नीचे बन रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे गिरी जा रहा है, तो ये लोअर लोज बन रहे हैं, ये लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। ये लोअर लोज बन रहे हैं, नीचे वाली साइड लोअर जा रही है, ये फिर थोड़ा सा हाई का जाता है, देखो नीचे आता है फिर ये थोड़ा सा हाई जाता है, लेकिन ये फिर डिप लगाती है, फिर लोअर लो नया बनाती है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा हाई जाता है, फिर ये लो जाती है, फिर थोड़ा सा हाई जाता है, तो ऊपर वाली साइड पे हायर लोज बन रहे हैं और नीचे वाली साइड पे लोअर लोज बन रहे हैं। और इसका ऑपोजिट इस साइड पे देखें, इस साइड पे हायर हाइज बन रहे हैं और नीचे वाली साइड पे हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। अब ये बोलना नहीं है, अब आपको पता चल जाएगा कि यहां पे हमने डाली थी, ठीक है क्या, दोबारा गौर से सुनिए, ये लोअर लोज है नीचे वाली साइड पे, जैसे ही लोअर लो बनता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हायर लो, फिर नीचे आया लोअर लो, फिर ऊपर गया हायर लो, ठीक है। तो इस तरह ये करती करती मार्केट 1 2 1 2 3 1 2 3 करती मार्केट जो है वो मूव करती रहती है अपने जो है वो स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, वेदर इट इज बुलिश स्ट्रक्चर वेदर इट इज बेरिश स्ट्रक्चर, इस तरह करके जो है वो मार्केट जाती रहती है। अच्छा, यहां तक किसी को जो है वो समझ आई है, कोई कोई प्रॉब्लम जो नहीं समझ आई तो वो बताइए मुझे। इमरान साहब आप मुझे लगता है पहले से कर रहे हैं, इसलिए आपको क्लियर है। अच्छा, ठीक है, फिर आप तेज होंगे, हमें तो बड़ा टाइम लग गया था इसको करते करते। ठीक है, रूल्स फॉर रिट्रेसमेंट, अब यहां पे मैंने शुरू करने हैं आपको रूल्स बताने कि कौन कैसे पता चले कि यहां पे ये खत्म होके अब ये जो अगली कैंडल बनी है ये रिट्रेसमेंट की कैंडल है, ये कैसे हमें पता चले, ठीक है। इम्पल्स का तो पता चल गया, ये एकदम फास्ट मूव आया, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छा जी बिल्कुल जी, करें क्यों नहीं करें, ठीक है। तो हम रूल्स कर पढ़ते हैं, इसके हमारे पास 3 रूल्स हैं, ठीक है।
पहला रूल देखते हैं। पहला रूल है टू कैंडल रिट्रेसमेंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक पहले इस डायग्राम से, फिर हम उधर चलेंगे, अल्लाह आपका भला करे, ग्राफ पे, ठीक। ठीक है जी। इसमें एक आधी रेड कैंडल भी बना देते हैं ना, वो नाराज ही ना हो जाए। चलो, ठीक है। समझो ये आपकी एक मार्केट का मूव है, ठीक है। ये मार्केट आपकी अप साइड पे जा रही है, ठीक है। मैं इसके विक्स भी बना देता हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी। ये मार्केट आपकी ऊपर को मूव कर रही है, ठीक हो गया। यहां पे जाके मार्केट ने क्या किया, यहां पे जब मार्केट पहुंची तो मार्केट ने ऐसे एक कैंडल ये बनाई और एक कैंडल ये बना दी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल जरा समझ लीजिएगा। इस मार्केट का जो यहां से सपोज मार्केट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर ये क्या कर रही थी मार्केट, गौर से देखें, हायर हाइज बना रही थी, हायर शिफ्ट कर रही थी बार बार, ठीक है। हायर हाई, ये वाला मुझे देखो, हायर हाई, हायर हाई, इनसाइड, और फिर हायर हाई। जब यहां पे पहुंची तो दो कैंडल्स बनी रेड कलर की, ठीक है। जब एक कैंडल बनी, उसकी एक विक बनी, ये जो जिसको हम पिन भी कहते हैं, उसके नीचे कंसेक्यूटिव सेम कलर की कैंडल, सेम रेड कैंडल, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, इट मींस के रिट्रेसमेंट हैज स्टार्टेड, ठीक है जी। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के जो टॉप बेरिश बुलिश कैंडल है, उसके बाद दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बने, लेकिन दूसरी रेड कैंडल पहली रेड कैंडल की विक को बॉडी के साथ नीचे ब्रेक करे, नीचे क्लोज करे, विक के नीचे बॉडी क्लोज करे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। किस किस को ये रूल समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। ग्रीन कैंडल के फौरन बाद दो रेड कैंडल्स बने, और दो रेड कैंडल्स बने, पहली रेड कैंडल की विक दूसरी रेड कैंडल की बॉडी उसके नीचे क्लोज हो, उस विक के नीचे बॉडी क्लोज हो। अगर अगर ये वाली जो कैंडल है, इमेजिन करें कि वो ऐसे क्लोज हो जाए, ऐसे, ऐसे, ठीक है। एक मिनट जरा, अ, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा बॉक्स दो मुझे, ठीक है। और इसको ऐसे, सपोज ऐसे एक और रेड कैंडल बन गई, लेकिन वो रेड कैंडल पिछली रेड कैंडल के अंदर ही रही, तो अब ये रूल रिट्रेसमेंट का नहीं है, ये अगला रूल है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, हर वक्त। सर, अलग चीज नहीं समझ आई, आपने बोला था कैंडल जहां पर क्लोज होगी अगली कैंडल उधर से पैरेलल शुरू होगी। हाँ, नहीं, ये जरूरी नहीं है, गैप अप गैप डाउन भी होते हैं, वो बात की बातें, अभी आप इसमें ना जाओ। अभी मैं ये कह रहा हूं, देखो, ये विक बनी ना, ये एक कैंडल बन गई, सब। आप सिर्फ ये इमेजिन करो, इस चीज को छोड़ो अभी। आप ये देखो, ये कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल शुरू हुई, जहां से भी शुरू हुई, उस कैंडल ने पिछली कैंडल के पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी।
अगर विक क्लोज की है, विक नहीं चलनी, मतलब अगर यही कैंडल आप ये समझ लो कि ऐसे हो, सपोज विक नीचे आ गई है लेकिन ऊपर कैंडल है, ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूं और एक कैंडल और बना देता हूं, ठीक है जी। ये आप ऐसे समझ लो कि ऐसे कैंडल बन गई है, लेकिन बॉडी जो है वो विक के अंदर अंदर है, तो अभी भी ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का रूल स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी मूव कंटिन्यू हुआ है जब तक फर्दर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। अभी ये वाला मूव कंटिन्यू है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मूव कब खत्म होगा? टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए जरूरी है कि क्या, कि सेकंड कैंडल को उसका विक के नीचे बॉडी क्लोज करनी है, बस, ठीक है। इसी को ऑपोजिट कर लीजिए, इसी को ऑपोजिट कर लीजिए, क्या मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब क्या हुआ कि इसके फौरन बाद एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, और इसकी मैं विक भी लगा देता हूं, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, और इसकी भी मैं विक लगा देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर, इस वाली, सॉरी, इस विक के ऊपर बॉडी से इसने क्या किया, बॉडी क्लोज कर दी ग्रीन कैंडल ने। तो अब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, यहां से भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है बुलिश ट्रेंड में, सॉरी बेरिश ट्रेंड में। जब दो ग्रीन कैंडल बने और दूसरी ग्रीन कैंडल पहली ग्रीन कैंडल की विक को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, तो हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। आर वी क्लियर ऑन दिस? जवाब दें, जल्दी बोलें, कितने लोग बैठे हुए हैं यार। सोफिया, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस, तुम्हें मजा आ रहा है ये करने में। अच्छा जी, ठीक हो गया। अगला रूल पढ़ते हैं, इसको अभी हम चार्ट पे देखेंगे, सारा चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल है इनसाइड बार रूल, इसमें वो दूसरी कंफ्यूजन भी अभी दूर हो जाएगी। इनसाइड बार रूल क्या हुआ, यार ये कैंडल बनाना बहुत वैसे औखा काम है, मैं समझता था आसान आसान है, इसको मैं कर लूंगा, लेकिन बड़ा सब्र लेता है ये। अच्छा जी, असल में ये मैग्नेट बन जाए ना किसी तरीके से, होगा जरूर इसमें कोई ना कोई जैसे ना गेम, लेजर पॉइंटर है, टेक्सटाइल, तो दफा करो, कोई ना कोई होना जरूर है इसमें कि जिसमें ये मैग्नेट बन जाए। अच्छा जी, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, चलो ऐसे कर लेते हैं, गुस्सा क्यों करते हो, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, हाई को शिफ्ट करती जा रही थी, हायर हाइज बनाती जा रही थी, दोनों कह सकते हैं। और क्या हुआ कि एक ऐसे ग्रीन रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल बन गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और रेड कैंडल बन गई, एक और रेड कैंडल बन गई, इसकी विक ऊपर को भी बड़ी हो सकती है, नीचे को भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और कैंडल रेड बन गई, ठीक हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। इसका मैं कलर कोई और देता हूँ, एक मिनट, ऐसे वो आपने बॉक्स बनाना है, ये नीचे वाली विक से लेके बॉडी तक, ठीक है, जो पहली रेड कैंडल बनी है उसकी बॉडी तक, ठीक है, ये आपने ऐसे एक बॉक्स बना लेना है वहां पे। अच्छा, अब इस वाली कैंडल को हम कहते हैं, इस वाली कैंडल को हम कहते हैं मदर कैंडल, क्या कहते हैं, मदर कैंडल। अब जब तक ये बॉक्स जो आपने बनाया है ये डाउनवर्ड या अपवर्ड ब्रेक नहीं होता विद बॉडी, ठीक है, मैं ये इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं, ठीक है, इसकी जगह पे मैं एक और कैंडल बनाता हूं जो समझो कि ऐसे कोई डॉजी टाइप है, ठीक है,
एक और कैंडल मैं बनाता हूं जो समझो कि ऐसे है और इसकी विक ऊपर को लगा देते हैं। जो मर्जी अब ये होता जाए, जब तक किसी कैंडल की बॉडी इस बॉक्स को ब्रेक नहीं करती, पहली कैंडल का जो हमने बनाया हुआ है, उस वक्त तक बेशक 1000 कैंडल बन जाएं, 1000 कैंडल बन जाएं इसके अंदर अंदर इस बॉक्स के, वो सब की सब क्या होंगी, इनसाइड बार होंगी। वो सब की सब क्या होंगी, इनसाइड बार होंगी। अच्छा, समझो ये 10 कैंडल्स बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसने ऐसे कर दिया, बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर दिया, बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर दिया। अब आपका जो पिछला हाई था वो ये था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी ना ड्राइंग का, ठीक है, पेन टूल ले लेता हूं, ये था, ठीक है। उसने बॉडी के साथ उसको ब्रेक करके, ये हायर हाई था तो उसने हाई को शिफ्ट कर दिया यहां पे। जैसे ही ये काम हुआ तो ये मदर कैंडल जो है वो कैंसिल हो गई, मदर कैंडल कैंसिल, और ये मूव जो है वो अभी हायर हाई का चल रहा है, अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। क्लियर, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। नहीं, मदर कैंडल इनगल्फिंग कैसे हो गई, इनगल्फिंग क्यों है, वो तो अंदर है उसके। मदर कैंडल ने ना इसको, इसका लो ब्रेक किया है, ना इसका लो ब्रेक किया है, ना बॉडी इसके नीचे आई है, उसके अंदर ही है। ठीक है, इनगल्फिंग इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनसाइड बार, ये इनसाइड रही है, इस बॉडी के इनसाइड रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा जितनी मर्जी इस डब्बे के अंदर अंदर 1000 कैंडल बन जाए, उनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, दे आर ऑल इनसाइड बार्स। मदर कैंडल की है। जैसे ही मार्केट ने उस बॉक्स को ब्रेक किया अपसाइड को, तो इट मींस कि ये मदर कैंडल कैंसिल हो चुकी है। और ठहर जा यार अजान, क्या, कम ऑन यार, कम ऑन, वेट वेट, ठीक है, ये कैंडल कैंसिल हो चुकी है और ये मूव कंटिन्यू है। ठीक है, और ये मूव कंटिन्यू है, लेकिन अगर अगर कैंडल बन गई ऐसे, ओ कैंडल बन गई ऐसे, वो ग्रीन नहीं बनी, ठीक है, ऐसे बन गई, और उसने बॉडी के साथ मदर कैंडल का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ। वेदर इट इज, इस तरह भी हो सकती है बाय द वे, मैंने इतनी बड़ी कैंडल इस तरह भी हो सकती है, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ उसको क्लोज कर दी बॉडी उसके नीचे। अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, इनसाइड बार का पॉइंट क्लियर है। अब पूछो अजान, आप समझ आइए। मैंने 2-2 किलो बादाम भेजो, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसी इनसाइड बार रूल को, इसी इनसाइड बार रूल को हम अब डाउनवर्ड ट्रेंड में देखते हैं। ठीक है, मार्केट आ रही है ऐसे, ओके, और विक्स भी बना देता हूं इसकी, ऐसे आ रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे आ रही है, मेरी विक्स जरा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो गुजारा करें, आ रही है। अब मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई जो ऐसे बन गई। ठीक है, उसके बाद इससे अगली कैंडल भी बनी, अब ये पहली कैंडल है बाय द वे, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल भी बनी, वो भी ऐसे इसके अंदर ही रही। ठीक है, विक जितनी मर्जी लंबी हो, हमें विक की कोई टेंशन नहीं है, विक जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन वो रही उसके अंदर पिछले वाले के। अब हमने क्या मार करना है, देखिए जरा, अब हमने लोअर विक से लेके बॉडी तक, सॉरी हायर विक से लेके बॉडी तक, ठीक है, ये ऐसे, उस वक्त क्या किया था, सॉरी, उस वक्त हमने क्या किया था, लोअर विक से बॉडी तक, लोअर विक से बॉडी तक, जब मार्केट ने नीचे को रिट्रेस करना था। अब क्योंकि ऊपर को करना है तो हायर विक से बॉडी तक। ठीक है, अब ये वाली अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर दूं ताकि विक की भी समझ आ जाए, कि विक ना भी हो
ठीक है, विक हो या ना हो, विक को नहीं काउंट करना, बॉडी से लेके विक तक, ऊपर वाली विक तक। ये अब हमने एक बॉक्स बना लेना है, फिर बॉक्स बन गया। फिर आप देखें, जितनी मर्जी कैंडल इसके अंदर आती रहे, उनकी शक्लें जो मर्जी हों, ठीक है, उनकी विक ऊपर को लंबी हो, उनकी विक नीचे को लंबी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, ऐसे जो जैसे मर्जी हो, लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी क्लोज कर दी उसने, इस विक के ऊपर, बॉक्स के ऊपर उसने बॉडी क्लोज कर दी, इट मीन्स कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, इट मीन्स कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ये ना करे, इमेजिन करो, ये नहीं किया उसने, ये काम नहीं किया उसने, बल्कि उसने क्या किया, उसने एक कैंडल नीचे की तरफ बनाई और उसने उसकी बॉडी के साथ उसको ब्रेक कर दिया। अगेन दोबारा गौर से सुनो, बेशक ये बॉडी भी इतनी सी क्लोज हो जाए, इतनी सी बॉडी के साथ ही नीचे आ जाए, बस इसने बॉक्स को क्लोज कर दिया नीचे, तो दैट मीन्स कि रिट्रेसमेंट नहीं स्टार्ट हुई, बल्कि ये क्या है, ये मूव जो है वो कंटिन्यू है फ्रॉम डाउनवर्ड्स। अब ये मदर कैंडल जो है वो कैंसिल हो चुकी है, मदर कैंडल कैंसिल हो चुकी है। अब मदर कैंडल के बाद अब अगली हमने अब फिर दोबारा रूल देखना है, अब ये मूव कंटिन्यू है ना, अब दोबारा रूल देखना है कि दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए या टू कैंडल बने, या फिर एक मदर कैंडल बने, या जो तीसरा रूल अभी हम पढ़ते हैं। क्लियर होगी बात, बेरिश कैंडल की भी क्लियर होगी बात, दो रूल क्लियर हो गए कि नहीं, जल्दी बोलें। तीसरा रूल आए जी इनगल्फिंग का, इनगल्फिंग देखिए, फिर देखें, बिस्मिल्लाह। जी जी, अजान बोले, क्वेश्चन बोले भाई। यार माइक ऑन कर लिया करो, लिख के समझ नहीं आती कई दफा क्वेश्चन की, माइक ऑन कर लिया करो, लेकिन चलें पूछें। मदर कैंडल विक के साथ मार करेंगे, नहीं नहीं, मैंने बताया ना जैसे, वो अब मेरा किधर गया हाथ, ये देखो, अगर आपकी मार्केट जो है वो अपर अप मूव में है, हायर हाइज बना रही है, और मदर कैंडल रेड बनी है, रेड कैंडल की विक, बॉटम विक, और ऊपर बॉडी, ऊपर बॉडी, ऊपर वाली विक नहीं करनी, ठीक है, बॉडी से नीचे वाली विक तक का एरिया मार्क करना है। ठीक है, ये आपका पहला रूल। और अगर मार्केट बेरिश है और बुलिश है, तो फिर आपने बॉडी और अपर विक, इसको आपने करना है, ठीक है, फिर लोअर विक को नहीं करना। क्लियर, ओके, गुड। ओए, एनगल्फिंग आ जाए, मार्केट ऊपर जा रही है सर, नेक्स्ट बार उधर से शुरू होना लाजमी है, और लाजमी नहीं जहां पर पीछे, नहीं कोई लाजमी नहीं, कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, अभी जब चार्ट पे जाएंगे सारा कुछ समझ आ जाएगा, सब्र करें जरा, चार्ट पे अभी जाते हैं ना तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, मार्केट ऊपर जा रही थी ऐसे, मार्केट ऊपर जा रही थी। अच्छा, अब मैं ये एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन बना रहा हूँ, जब हम चार्ट पे जाएंगे हमें आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी, राइट, तो वो फिर हम उसको चार्ट पे देखेंगे। ये मार्केट ऊपर जा रही है, इसके दरमियान में कुछ छोटी मोटी ग्रीन कैंडल्स भी बन सकते हैं, इनसाइड बार जिनको हम बोलते हैं, वो भी बन सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बेसिक चीज है क्या है कि वो टू जो 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 रिट्रेसमेंट का रूल है उसको नहीं कोई भी फॉलो करती, तो फिर मूव कंटिन्यू रहता है। तो हम ये सिर्फ इमेजिन करें कि ये मूव ऐसे कंटिन्यू था। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे एक आए, जैसे ही हम यहां पे आए, तो एक कैंडल बनी जो इस तरह की थी, जिसने पीछे वाली कैंडल को पूरी को अपने अंदर कवर कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लिया। पीछे वाली कैंडल का हाई और लो, स्पेशली लो, ठीक है, ऐसे यहां से उसने स्टार्ट लिया, और ये पूरी को एक ही कैंडल, पीछे वाली पूरी कैंडल को, जिसकी जो सबसे टॉप की कैंडल है, उसका उसने, इस कैंडल को नहीं कह रहा हूं मैं, इसको नहीं कह रहा हूं, इसको नहीं कह रहा हूं, जो लास्ट बुलिश कैंडल है
उसकी अगली रेड कैंडल ऐसी बनी कि उसने उसको पूरी को डांप लिया, तो कहते हैं जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। और ये रिट्रेसमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ये होती है। क्यों? इससे क्या पता चला कि सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स ने प्रेशर डाल दिया है, अब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हैवी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ये जितनी बाइंग होनी थी वो कर ली है, अब वो अपनी पोजीशनिंग खत्म और अब वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ गए हैं। अगर यहाँ पे 100 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है तो अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अब यहां से एग्जिट होना शुरू हो गए हैं। तो अब क्या हुआ कि इनगल्फिंग के साथ इसने पीछे वाली को निगल लिया। इनगल्फ क्या किसी को कहते हैं? निगलना। तो उसने पीछे वाली कैंडल को निगल लिया। जैसे ही इस तरह की कैंडल आए तो भी रिट्रेसमेंट है स्टार्टेड। ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड मूव में आपकी मार्केट आई जा रही है, ठीक है, मार्केट आई जा रही है नीचे। ओके। और उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल बनी जिसने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे क्लोजिंग कर दी। ठीक है। उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर डांप लिया, उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर डांप लिया। तो क्या हुआ कि इसने इनगल्फ कर दिया, तो ये 100% रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इस वाली रिट्रेसमेंट को कहते हैं इनगल्फ। क्या कहते हैं? इनगल्फ, कि इसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो ये 3 रूल हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब किस किस को इस बात की समझ आई है, किस किस को इस बात की समझ नहीं आई? जिसको नहीं आई वो बताएं पहले मुझे। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। चलें जी, चार्ट पे चलते हैं। अब हमने इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना आज। ठीक है। आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग करने की सीखनी है कि ये अब मार्क कैसे करनी है हमने ये चीजें, इसको हमने इसके ऊपर कैसे देखना है। सर रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल आर सेम, यस। वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं अभी हमने पढ़ा, हमें अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं पढ़ा। ठीक है। अभी वो आगे की बातें हैं, उनको अभी ठहर जाओ जरा। ये टर्म्स यूज नहीं अभी करनी, अभी जितना मैं करवा रहा हूं अभी उतना करो। वो करूंगा तो वो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अभी नहीं। अच्छा, जब भी आपने कोई भी चार्ट खोलना है, सपोज मैं 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले रीसेट करना है चार्ट का व्यू। ठीक है। तो पहले मैं ना ये ड्राइंग सारी जरा रिमूव कर लूं। ठीक है जी। यहां से आपने जब ऐसे कर लिया तो ये अब आपका रीसेंट स्ट्रक्चर आ गया, रीसेंट आ गया। जब भी आपने सुबह मार्किंग करना स्टार्ट करनी है अपने स्ट्रक्चर की, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके राइट क्लिक किया और रीसेट व्यू कर दिया। ठीक है, मैंने अब कर लिया इसलिए वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। ओके, तो रीसेट व्यू करना है। ओके। अब उसके बाद इस साइड से इसके पीछे क्या हुआ है हमें नहीं पता, इससे पीछे क्या हुआ है हमें नहीं पता। इस जगह से हमने मार्केट को स्ट्रक्चर को रीड करना स्टार्ट करना है कि क्या कर रही है मार्केट। ठीक है। जीरो किधर है, 1 2 3 क्या बन रहा है, और ये सारा ठीक हो गया बात। चले जी, अब हम क्या करते हैं, ये अभी मार्केट एक्चुअली चल रही है, ये बड़ी जल्दी फिनिश हो जानी है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना थोड़ा पीछे चला जाता हूँ ताकि ना एक क्लियर हमें थोड़ा सा समझ आए चीजों की। चलो जी, यहाँ से हम मार्केट को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने पता क्या करना है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों में से, मैं इसको जरा थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप में से मैंने ना पहला एक दफा मैं खुद मार्क कर लूंगा, एक दफा मैं खुद बताऊंगा आपको, दूसरी दफा मैं लोगों के माइक किसी ना किसी को कहूंगा ओपन करे, तो फिर उसने मुझे बताना है। ठीक है, या मैसेजेस पे आप बताएं जैसे आप लोग कंफर्टेबल होंगे, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए जरा गौर से, गौर से देखें। हम कहते हैं हमें इससे पीछे का नहीं पता, इससे पीछे का नहीं पता, लेकिन हमें यह पता चला कि यहां से एक मूव आया है जो अप साइड को जा रहा है। ओके। अप साइड को जाने के बाद जो मेरी लास्ट बुलिश कैंडल बनी, मैंने क्या करना है, मैंने उसको मार्क कर लेना है। ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। सॉरी, ये मैंने इसको मार्क कर लिया।
ये मेरी हमेशा ही उल्टी बनती है। ठीक है जी, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब अगली एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल ने क्या किया, गौर से देखिए, वो इसके अंदर ही रही, इसके अंदर ही रही, लेकिन उसके बाद फौरन एक ग्रीन कैंडल बन गई। क्या मैं कहूं कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है या नहीं? जल्दी जल्दी साथ साथ उसमें बताते जाए, चैट में आप बताते जाइए। नहीं हुई, ठीक है। मुझे मैक्सिमम रिस्पांस चाहिए, ठीक है ना? आप लोगों ने मेरे अब साथ साथ चलना है। देखो ये समझ आ गई ना, तो आप यकीन करें कि आप लोग ट्रेडर बन जाएंगे। ये नहीं समझ आएगी, देर इज नो वे यू कैन डू बी अ ट्रेडर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मैं डिलीट किया, यहाँ पे दोबारा गया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो मेरा जो लो है वो ये है, ठीक है। नहीं होता तो ना से मेरा पेन टूल ही ले लेता हूँ। ये मेरा हाई था, ठीक है। अब देखिए, ये अगली कैंडल की ना बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई, ना इसके नीचे क्लोज हुई, तो क्या हुआ, तो ये एक इनसाइड बार बनना शुरू हो गई। अब जब तक याद रखें, इसके अंदर अंदर मार्केट रहेगी, जब तक इसके अंदर अंदर मार्केट रहेगी, ये इस पॉइंट के। अब आपको समझ आ गई है ना, आपने अब खुद ही ये लगा लेनी है लाइंस, आप सीधी लाइंस आपने खुद लगा लेनी है, आपको समझ आ जानी चाहिए बस। ठीक है, और इसी तरह ये ऊपर कर देते हैं, ये, ठीक है जी, ये। अब क्या है, क्योंकि ये अभी इनसाइड बार नहीं बनी, ये कीप इन माइंड, ना ये हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इनसाइड बार्स हैं, ये सारी की सारी इनसाइड बार्स हैं। ठीक है, इनकी कोई अहमियत नहीं है हम इसकी नजर में। क्या हुआ कि ये जो बॉक्स बना था, ये अब ना ये हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, ना इनसाइड बार का रूल फॉलो हो रहा है। इनसाइड बार में क्या था कि पहली रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद ये ऐसे, इसको हमने नीचे वाली विक से लेके इस बॉडी तक हमने एक बॉक्स बनाना है। तो वो देखिए वो बार बार ब्रेक हो रहा है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दो रेड कैंडल बने, दो रेड कैंडल बने, वो तो नहीं बनी, तो इसलिए इनसाइड बार का रूल भी नहीं लग रहा। तो क्या लगेगा, ये अब इनसाइड ये रेंज में चलती जा रही है, चलती जा रही है, ना कोई ऊपर जा रही है ना कोई ऊपर। हाई इसका पॉइंट अभी ये है, लो इसका पॉइंट अभी ये है, हमें नहीं पता मूव कंटिन्यू है, हमें नहीं पता मूव नहीं कंटिन्यू। अब सबर का पीरियड है, ये पूरा पीरियड सबर का पीरियड है, राइट। हमने कुछ नहीं करना अभी। जैसे ही हमने देखा कि यार ये इधर से मार्केट ने ये पॉइंट एक आया, ये जो कैंडल एक बनी, इसने उस बॉक्स के नीचे मार्केट को क्लोज कर दिया, उस पॉइंट के नीचे आ गई है। तो अब हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये कंफर्मेशन है कि ये रिट्रेसमेंट की स्टार्ट है। इस कैंडल ने इस कैंडल ने गौर से सुनो मेरे वर्ड, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को कंफर्म कर दिया है। इस कैंडल ने इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को कंफर्म कि दिस इज दी हाईएस्ट पॉइंट। अब मार्केट में ऊपर का मूव खत्म हो चुका है, जितना इसने ऊपर जाना था ये जा चुकी है, अब ये मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक आ गई मार्केट, आगे चलें। ये रिट्रेस, अब हमारे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, वो कैंडल जी थी उसके हाई कंफर्म हो चुका है, अब मूव शिफ्ट हो गया फ्रॉम हायर टू लोअर, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, लोअर की तरफ मूव चला गया। अब हमारे लिए ये कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि क्या ये अपना लो फर्दर डाउन शिफ्ट करती है, या ये कैंडल जो है वो ऊपर के ऊपर दोबारा ऊपर चली जाती है, इसका दोबारा लो कंफर्म हो जाता है। अब हमने इस कैंडल के ऊपर रखना है, फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका हाई मार्क कर लिया और फिर इसका लो मार्क कर लिया, या ये लाइनें वगैरह सीधी कर लेना ये, बल्कि मैं ना पेन टूल ही लेता हूँ, ये वो
मेरा दूसरा जो ट्रेडिंग व्यू है ना उसमें मैंने ये बना के रखी हुई है। एनीवेज, ये ले, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। ठीक है, अब क्योंकि इस कैंडल ने वो हाई कंफर्म किया था, इसलिए अब इन जितनी भी कैंडल है इनकी हमारी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी है जितनी, क्योंकि ये रेंज के अंदर है। अहमियत इस कैंडल की है, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने उस ब्रेक बॉक्स को ब्रेक करके नीचे बॉडी क्लोज की है। तो अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। ठीक, अब इसको आप देखें, अब ये कैंडल कहां तक जाती है, देखें अगली कैंडल ग्रीन बनी लेकिन वो उसके अंदर ही है, तो ये इनसाइड बार। ठीक है, अब इसका जो है वो कहां पे जाके ब्रेक हो रहा है, ये देखें, ये अब कोई एक भी कैंडल ऐसी नहीं है यहां तक के स्ट्रक्चर में कि जो नीचे क्लोज हो रही हो। तो अब क्या हुआ कि अब ये हायर, इसने इस बॉडी ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, अब ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसका हाई और इसका लो मार्क करूंगा। अच्छा, अब मेरा सवाल है सीरत से, सिर्फ सीरत जवाब देगी। ये फिर क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका लो कंफर्म कर दिया, इस कैंडल ने इसका लो कंफर्म कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ है, इसने क्या किया, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया पिछली कैंडल के साथ, ये लो था, ये हाई था, ये वो कैंडल है जिसने हाई कंफर्म किया है। मुझे ये बताओ कि इस कैंडल, अब ये कैंडल जो है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली ग्रीन, इस ग्रीन कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी, अपनी बॉडी इसकी हायर की विक के ऊपर क्लोज कर दी। हाँ, इनगल्फ कर लिया। ये जो अगली रेड कैंडल बनी उसने इसको इनगल्फ कर लिया, अगली रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया। तो जब इनगल्फ हो जाए तो क्या समझ आती है कि हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, इसका हाई मार्क कर लीजिए और इसका लो मार्क कर लीजिए जो भी है। ठीक है, अब जैसे ही इस के ऊपर ग्रीन कैंडल कर दिया, इट मींस कि ये वाली इनसाइड बार के बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट थी। क्यों, क्योंकि ये देखें, इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई है। तो इट मींस कि अब ये टू बार कैंडल रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है और अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक है, इस तरह करते करते आपने ये पूरे स्ट्रक्चर को मार करना है। कैसे, मैं अब आपको वो समझाता हूं। ठीक, अब देखिएगा जरा, यहां से एक अच्छी मूव है, इसको भी जरा पढ़े, इस वाली को भी समझें, आपको इस वाली की भी समझ आएगी। ये देखें, ये मार्केट ऊपर को मूव कर रही है, हायर शिफ्ट कर रही है, हायर शिफ्ट कर रही है, हायर शिफ्ट कर रही है। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो गई। देखो, ये जो दो कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये जो दो कैंडल है, क्या दूसरी रेड कैंडल ने पिछली रेड कैंडल की विक के नीचे बॉडी क्लोज की, नहीं की। जब नहीं की तो इट मीन्स कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई। दो रेड कैंडल बन गई हैं लेकिन बॉडी पिछली विक के ऊपर ऊपर है, तो इट मीन्स के ये वाली अभी क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और देखो फिर मूव कंटिन्यू फिर हो रहा है। ठीक है, जब रिट्रेसमेंट नहीं स्टार्ट हुई तो ये हाई जो है वो अभी वैलिड है। ठीक है, ये हाई वैलिड है। जब ये हाई वैलिड है तो अब ये वाला हाई कहां पे जाके शिफ्ट हुआ है, ये भी आप एक और चीज इसमें ध्यान में रखिए। अब ये वाला हाई जो है वो कहां पे जाके शिफ्ट हुआ है, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ये हाई शिफ्ट हुआ है। जब इस कैंडल के ऊपर ये हाई शिफ्ट हुआ है तो आप देखें कि ये जितनी भी ये कैंडल्स बनी ये क्या थी, ये सारी इनसाइड बार्स थी, ये सारी इनसाइड बार्स थी। तो इस कैंडल ने, जब इस कैंडल की हाई के ऊपर इस कैंडल की बॉडी ने क्लोज दिया तो हमने कहा कि ये हाई शिफ्ट अब हो गया, अब हाई यहां पे चला गया। फिर ये दोबारा रेड कैंडल बनी लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर ये देखिए ऊपर चलती जा रही है, मूव कंटिन्यू है, मूव कंटिन्यू है। अब देखो यहां पे आके गौर से जरा देखें दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा जरा गौर से, ये देखें,
ये बॉडी ऊपर क्लोज की तो हाई शिफ्ट हो गया यहां पे। अब देखो ये दो कैंडल्स हैं, क्या ये हाई शिफ्ट हुआ? ये जो कैंडल है, ये जो सेकंड ग्रीन, ये जिसके ऊपर मैं, ये मेरा कर्सर है, ये जो कैंडल है इसको मैं मिटा भी देता हूं ताकि आपको पूरी कैंडल नजर आए। ये कैंडल देख लो, ये ग्रीन कैंडल जो है, जो रेड से पहले ग्रीन कैंडल है, क्या इस ग्रीन कैंडल ने हाई को शिफ्ट किया है या नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। गुलफाम कहता है किया है। यस किया है। अजान भी कहता है किया है। कदर भी कहती है किया है। आगे चलें। इमरान कहता है नहीं किया। ठीक है, इमरान क्यों नहीं किया? बताएं, रीजन बताएं जल्दी से। माइक खोल लिया करो यार, लड़के लड़के बैठे हुए वो, आप लोग भी माइक नहीं खोलते। लड़कियां तो चलो मानता हूँ नहीं आवाज सुनवाना चाहती होंगी। कामरान भाई बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखो, कदर किधर है? ओ सॉरी, वो सीरत किधर है? सीरत ने क्यों नहीं बताया अभी तक? किया है कि नहीं? मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये कंफर्म चीजें पता चल गई ना, वो स्ट्रक्चर को बड़े आराम से मार्क कर लेगा। अब देखो, इसने कैन शिफ्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये हाई है, ये लो है, इसकी बॉडी इस हाई के नीचे रही है। ठीक है, इसकी बॉडी इस हाई से नीचे रही है, तो इट मींस बेशक इसकी विक जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन हायर पॉइंट हमारा यही है। हायर पॉइंट हमारा यही है। तो अब क्या हुआ? अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो देखने वालों, ये इसका लो था, ये इसका हाई था। तो ये कैंडल ने क्या किया? एक ही कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया, उसकी पूरी बॉडी को विक के समेत उसने इनगल्फ कर लिया। तो यहां से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट का साइन मिला, और ये रिट्रेसमेंट हुई यहां तक। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट यहां तक हुई। देखो, मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे गई है, और अब दोबारा ऊपर चली गई है। तो ये पॉइंट जीरो था, गौर से देखो, ये पॉइंट जीरो था, टॉप पॉइंट वन था, जहां लोएस्ट पॉइंट था वो थ्री था, और जहां पे जाके अब दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, विच इज दिस इज, ये देखो, अब ये वाली बॉडी देखें। अब गौर से देखो, फिर देखो गौर से, क्या ये लो शिफ्ट हुआ है कि नहीं? नंबर, यार ये कैंडल को मैं कैसे समझाऊं आपको, एक मिनट। इसको मैं कहता हूं कैंडल वन, और इसको मैं कहता हूं कैंडल टू। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ये देखिएगा जरा, ये मेरा टू पढ़ा जा रहा है ना सबसे? ठीक है, ये कैंडल वन है, ये ग्रीन वाली जो है वो कैंडल वन है, और ये कैंडल टू है। अब मुझे आपने बताना है, क्या इस इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है ना, उसने बॉडी को कुछ किया है, ये इसके अंदर ही क्लोज हो गया, तो ये इनसाइड बार है। ठीक है, इसका हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसकी अगली है, वो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि बॉडी उसके नीचे है। अब ये जो नंबर टू कैंडल, जिसके ऊपर मैंने नंबर टू लिखा है, ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर अब गेम आ गई है। ये मुझे बताओ, क्या ये कैंडल ने हाई शिफ्ट किया है या नहीं किया? इस कैंडल ने हाई शिफ्ट किया है या नहीं किया है? कहते हैं किया है। देखो, बिल्कुल आराम से आप देखें कि हल्की सी बॉडी उसकी जो है वो ऊपर है, हल्की सी बॉडी ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने हाई शिफ्ट करी। अब ये पीछे वाली कैंसिल होगी कैंडल। ठीक है, अब ये हायर और लोअर का पॉइंट बन गया। हाई शिफ्ट का मतलब ये है कि देखो, यहां पे हाई था ना बैठा, देखो हायर हाइज बन गया ना, ये आप क्या लें, ये हायर हाई था, ये हायर हाई बना। उसके बाद ये वाली कैंडल आई, तो अब ये हायर यहां पे तो नहीं ना रहा, अब ये हाई यहां पे उठ के चला गया। तो जब ये यहां पे चला गया, तो ये हाई यहां से उठ के यहां पे जब गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये हायर हाई ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, अगली लोकेशन पे, अगली पोस्ट पे शिफ्ट कर लिया। इसको हम कहते हैं कि ये हाई शिफ्ट हो गया। क्लियर हुई बात सोफिया?
ओके, सो ये हाई शिफ्ट हो गया, न्यू हायर हाई बन गया, इसको आप ऐसे कर लो, न्यू हायर हाई बन गया, हायर शिफ्ट हो गया। ओके, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब जब आपको ये कंफर्म हो गया कि 2 नंबर कैंडल ने 1 नंबर कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो अब क्या हमने देखना है, अब हमने ये देखना है कि अब इसका हाई और इसका लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फिर, अब ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे। ठीक है, इसको अब हमने, अब देखो एक कैंडल बनी, इसको मैं कह देता हूं मदर कैंडल, ये मदर कैंडल है। मैंने बॉक्स मार्क कर लिया, जैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे वाली विक से लेके बॉडी तक, विक किसकी है ही नहीं, तो ये इतना जो है वो, मैं कोई लाइन चेक कर रहा हूँ जो मेरी सीधी बिल्कुल लग जाए, सीधी लाइन नहीं है। चल खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम रिमूव ये कर। ऊपर देखें सर, ये जो डिलीट वाली ऑप्शन है ना, उसमें लाइन है सामने। कौन से वाली नीचे, में? नीचे ये जो ब्लैक बार ऊपर ऊपर ये हुई है तो ना, उसका ये। वेट है ना, ये तो उसकी वेट कंफर्म कर रही है ना, ये उसका स्टाइल है और ये उसका वो पिक्सल्स है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो नहीं है ये, वो ये कर चुका हूं मैं, वो नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज दफा हो। ये जो है ना चार्ट के ऊपर पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, लोग इसको बस वैसे ही थ्योरी पढ़ा के फारिग हो जाते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर निशान लगाते हैं, या वो मोबाइल स्क्रीन यूज करते हैं जिससे वो पेन टूल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। अब पेन टूल इसके ऊपर यूज नहीं हो सकता। एनीवेज, ये आपका हाई था, ये आपका लो था, ये इनसाइड बार बनी, इसकी आपने बॉडी को कवर कर लिया, नीचे वाली विक से लेके बॉडी कवर करके एक बॉक्स बना लिया। तीसरी कैंडल ऐसी बनी, थर्ड कैंडल, तीसरी कैंडल ऐसी बनी जिसने वो बॉक्स को ब्रेक कर दिया, ये देखो, ये बॉक्स यहां तक होता, उसने ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब ये हाई है, ये दो इसका हाई है, नहीं इनगल्फ नहीं हुआ अजान। इनगल्फ के लिए जरूरी है इस कैंडल को ये वाली कैंडल पूरा खा जाए, इस वाली कैंडल को ये वाली इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पूरा खाए। फिर ये इनसाइड बार रूल जो हमने पढ़ा है, ये उस रूल के तहत इसने जो है वो अपना लोअर को शिफ्ट करना शुरू किया है। इस, अगर इस ग्रीन कैंडल को जिसका हाई है जिसका लो है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर इस कैंडल को नेक्स्ट रेड कैंडल पूरी खा लेती तो हम कहते हैं इनगल्फ हो गया। अब इनगल्फ नहीं है, अब इनगल्फ नहीं है, अब क्या है, मदर कैंडल बनी, मदर कैंडल का एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के नीचे उसकी बॉडी क्लोज होगी, तो हमने कहा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहां पे भी देखें, यहां पे भी अगर आप देखें, अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसकी वजह से हमें ये कंफर्म हुआ कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो इसने क्या किया कि ये हाई कंफर्म कर दिया, 100% बता दिया कि अब यही हाई है इसका, राइट। तो अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, तो हमने इसका भी लो मार्क कर लिया, हमने इसका भी लो मार्क कर लिया और इसका हाई मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती, ये देखो ये बॉडी क्लोज, ये सारी इनसाइड है, ये सारी इनसाइड बार्स हैं, इनकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। नीचे बॉडी क्लोज, इट मींस कि ये मूव कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ। उसने उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है, उसने उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इतनी हिम्मत वाली नहीं थी कि आप बॉडी के ऊपर क्लोज करती या नीचे क्लोज करती। उसके बाद फिर एक रेड बनी, वो भी उसके अंदर अंदर ही घूमती रही। उसके बाद फिर एक ग्रीन बनी, वो भी उसके अंदर, लेकिन जो अगली ग्रीन रेड बनी उसने उसकी बॉडी के नीचे क्लोज कर दी। तो ये अब क्या हो रहा है, लो शिफ्ट हो रहा है। इस लो ने यहाँ पे शिफ्ट किया, इस लो ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद 3-4 कैंडल्स बनी जो उसके अंदर अंदर ही रही। अब इसके नीचे इसने बॉडी क्लोज की तो वो शिफ्ट हो गया, इसके नीचे फिर बॉडी क्लोज हुई, शिफ्ट हो गया, फिर बॉडी क्लोज हुई, शिफ्ट हो गया, फिर शिफ्ट हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूस मूव क्या है, ये कॉन्टिन्यूस मूव चल रही है आपकी रिट्रेसमेंट की, करेक्शन की, डाउनवर्ड, जो आपकी एक मूवमेंट चल रही है। ठीक है, अब आप देखें इसको एक और से, कई लोग यहां पे गलती करते हैं कि अगर आपने इमेजिन करो कि इस कैंडल को रेफरेंस कैंडल माना होता, आप कहते कि इसने शिफ्ट नहीं किया, तो इसके हिसाब से तो हाई कंफर्म होता था यहां पे जाके, यहां पे जाके इसका हाई कंफर्म होता था इस कैंडल के जरिए। तो ये जो इतनी मूव हमारे पास आई है वो किधर जाती, वो हमसे मिस हो जाती, वो हमसे मिस मिस हो जाती।
इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको बड़े माइन्यूटली देखना कि बॉडी ने ऊपर क्लोज किया है या बॉडी ने नीचे क्लोज किया है। फिर इसकी मार्किंग के तहत हमें पता चला नहीं, रिट्रेसमेंट यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब हमने जो भी पोजीशन लेनी है, तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये अब मूव नीचे की तरफ को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, क्लियर हुई है बात, या अभी भी कोई रोला रप्पा है? ठीक है, चलो, इसको अब आपने प्रैक्टिस करना है अपने जो है वो टाइम में। ठीक है, इसको अब अपने टाइम में आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। 1 2 3, 1 2 3, किधर 1 बना किधर 2, ये इंपल्स आई 1 बन गया ऊपर जाके, लोएस्ट पॉइंट किधर था 2 बन गया, हाईएस्ट पॉइंट किधर है 3 बन गया। ठीक है, जब उसके ऊपर क्लोज करेगी तो 3 बनेगा। देखो मैं कैसे बताता हूं आपको। अब हमारे पास अगर 1 ये है फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखिएगा, हमने ये वाली कैंडल ना हमारी बड़ी, अब ये देखें, सर वो जो साइड पे इन्फो लाइन है ना, जो जहाँ से आप लाइन सेलेक्ट करते हैं, वहां से आप लाइन की इन्फो लाइन लेंगे तो वो डायरेक्ट सीधी लाइन लगाएगा। उसके ऊपर वो आ हाँ जाएगा ना, जी, वो थर्ड ऑप्शन जो है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लें, नहीं नहीं, ये वाली, ये देखें और ना, 1 क्लिक करें इस पे। और मेरी बात सुने भाई अक्लमंदो, ये देखो, ये सारा बार के साथ भर जाएगा, मेरे से नहीं लिखा जाएगा वहां पे। सबर कर लो, कुछ नहीं होता, आपको समझ आनी चाहिए ना, बात समझ में आनी चाहिए। इसको छोड़े परे, मैग्नेट को ऑफ भी कर दे, मैग्नेट मुझे चाहिए, मैंने इसलिए लगाया हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने क्यों लगाया हुआ है। सबर तो करें, सबर करें थोड़ा सा, सिर्फ इस चीज को समझे। अब देखो, ट्रेंड है, वापस जाओ। ठीक है, मैं क्या करने लगा था, मुझे भी बुला दिया है, बीच में ही नहीं बात कर लिया करो। ये देखो, यहाँ पे देखें आप, ये आपका हाई था जिसने, जो आपका था। अब हमने क्या किया, अब 3 की मैं बता रहा था आपको। अब ये देखो, यहां से ये 1 था, ये वाली कैंडल, ये 1 था, इसका लोएस्ट पॉइंट ये आया, ये 2 बन गया, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये 3 बन गया। समझ आइए बात की? अब देखिएगा आप जरा, अब मैंने जो मैग्नेट लगाया ये इसलिए लगाया है कि अब जब मैं अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा, तो मेरा जो मैग्नेट है वो मुझे या बॉडी पकड़ लेगा या मुझे विक पकड़ देगा। ये देखिएगा जरा, ये विक पकड़ी उसने यहां तक, उसके बाद ये मार्केट कहां पे गई है, यहां पे। ठीक है, ये देखो, 1 2 3, 1 2 3, आगे चलें अब, इसको आगे लेके चलें, यहां से फिर पकड़ें। अब यहां से देखें, दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, ये हाई थी ये लो है। अच्छा, अब पहले ये देखें ना, यहाँ पे रुके थोड़ी देर, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, वापस, वापस यहाँ पे है। अब देखें दोबारा से, ये है आपका हाई और ये है आपका लो। ठीक है, अब देखो आप गौर से, मार्केट ने क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, क्या मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी? क्यों? क्योंकि हाई तो पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट है। इसको या तो कोई आगे 2 कैंडल्स बने, 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बने, जिसमें दूसरी कैंडल पहली रेड कैंडल की बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज कर दे, फिर तो मैं कहूँ हाँ जी ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये मदर कैंडल बन गई। अब जब ये मदर कैंडल बनी तो मैंने इसको एक रेक्टेंगल से क्या किया कि मैंने इस वाली पूरी रेंज बना ली, ये पूरी मेरी रेंज बन गई। इसको तो मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है, इसको मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जो ये देखिए, नीचे वाली विक से लेके, नीचे वाली विक से लेके, और ये ऐसे, ये बन गया। ठीक है, अब ये देखें, अब जितनी भी कैंडल्स इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, अब ये नीचे मूव ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहां तक रिट्रेसमेंट, यहां तक जो है वो हमें, इसने इसका हाई कंफर्म किया, इस कैंडल ने इसका हाई कंफर्म किया। लेकिन क्या हुआ, गौर से देखना क्या हुआ, अगली कैंडल छोटी सी बेचारी नाजुक सी रेड कैंडल बनी, उसके फौरन बाद इनगल्फ बना,
फौरन बाद इनगल्फ आया। तो अब ये वाली जो मूव है, ये देखिएगा जरा गौर से, दोबारा ट्रेंड लाइन, ये वाली जो मूव है ये यहां तक इसका लोएस्ट पॉइंट आया। ठीक है, यहां तक इसका लोएस्ट पॉइंट आया। क्यों? कि इसने बॉक्स को ब्रेक कर दिया, इसने बॉक्स को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। इट मींस कि यहां पे रिट्रेसमेंट की हमें एविडेंस मिल गया कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगली ही कैंडल ने एक छोटी सी डॉजी बनाने के बाद, एक छोटी सी कैंडल बनाने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, बड़ी कैंडल के साथ उसने दोबारा एंट्री अंदर को दे दी। तो क्या हुआ, हम ये क्या कहेंगे कि ये दोबारा अपसाइड मूव स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब अपसाइड मूव स्टार्ट हो गया, अब फिर इसको मार्क कर लें। अब ये बॉक्स जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मदर कैंडल वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया ना, मदर कैंडल हमारी खत्म हो गई है। तो अब क्या करना है, अब इस बॉक्स को हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा इस तरह स्ट्रक्चर हमारे पास क्लीन हो गया। यहां तक हमारी ब्लोअर मूव है, इस मूव का भी हमें पता नहीं है कि किधर जानी है किधर नहीं जानी। ठीक है, फिर अब हम यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये लो है, ठीक है, इसने इसको किया, अब इसका हाई ले लेंगे। अब इसके हाई के ऊपर बॉडी शिफ्ट हुई यहां पे। ठीक है, तो इट मीन्स कि ना नीचे आई, रिट्रेसमेंट नहीं स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट नहीं स्टार्ट हुई, बल्कि क्या हुआ कि इस वाली कैंडल के बाद, इस वाली कैंडल के बाद ये मूव इस तरह ऊपर को कंटिन्यू चला गया। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़ी देर इसने रेंज किया, उसके बाद इसने अपना हाई दोबारा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आप फिर देख लीजिए, फिर इसको 1 2 3 कर लें, जो भी आपके पास आता है। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब जब ऐसे हुआ तो ये 1 बन गया। ठीक है, 1 ने शिफ्ट कर लिया वहां पे अपने आप को, 1 ने अपने आप को यहां पे शिफ्ट कर लिया, लोएस्ट पॉइंट 2, और जो अगला पॉइंट बनेगा हाईएस्ट जहां से दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी वो 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 करते करते मार्केट ऊपर को जाती जाएगी। अब बताएं जी, क्लियर है या अभी भी कोई इसमें रोला है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आपको समझ आ गई, जब आपको समझ आ गई तो फिर ये बड़ा मजेदार काम है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। ठीक है, इसी तरह लोअर मार्केट में भी है। अब देखें ना, अभी फिलहाल तो मार्केट अप जा रही है, अभी तो फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ये शिफ्ट होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पैटर्न कोई नजर आ रहा है? कुछ थोड़ी सी आंखों को भी थोड़ा सा, अब थोड़ा सा समझने वाले भी बने ना। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर ऐसे ऐसे करते 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 फिर एक लंबा मूव देती है, फिर थोड़ी देर ऐसे करती है, फिर एक बड़ा मूव देती है, फिर थोड़ी देर ऐसे करती है, और यहां से फिर जाके ये अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे लेके जाती है। और ये यहां से लेके यहां तक का पूरा आप देखें, आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे ये बार बार खुद को रिपीट कर रही है, ऊपर गई नीचे गई, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ी सी नीचे आ गई है, फिर ऐसे चलती चलती फिर यहां से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो किसी भी चार्ट को कोशिश करो 1 आवर का चार्ट। ठीक है, 1 आवर का चार्ट, थोड़ी सी कैंडल बड़ी होंगी, टाइम वाली होंगी। ठीक है, इसको आपने ऐसे पीछे ले जाना है। ठीक है, इसको अब आपने मार्किंग स्टार्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि गोल्ड के ऊपर ही, गोल्ड के ऊपर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, कोई और चार्ट देख लें, यूरो यूएसडी देख लें, जीपीपी जेपीवाई देख लीजिए, कोई सा भी चार्ट। लेकिन ये मार्किंग करनी है। अब आपने करनी कैसे है, ट्रेंड लाइन और मैग्नेट ऑन रखना है। सपोज ये मूव यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक आई है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये मूव यहां तक, इसका हाईएस्ट पॉइंट गया है, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट यहां तक गया है, यहां तक आ जाए। उसके बाद दोबारा इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया है, फिर नीचे ले आए, देखें कि कहाँ पे दोबारा जाके रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है, यहाँ पे ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद देखें ये दोबारा इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, हाँ जी बिल्कुल हुई है। यहाँ पे देखें अब अगली 2 रेड कैंडल बन गई हैं, बिल्कुल बन गई हैं, ये देखें जरा गौर से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये देखें, ये 2 रेड कैंडल बन गई हैं। पहली रेड कैंडल की विक के नीचे दूसरी रेड कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी है, जी बिल्कुल कर दी है। इसका मतलब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया, जी बिल्कुल रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या हुआ है, अब हमने दोबारा यहां से लेके यहां तक नीचे आए, ओ ओ यहां से लेके यहां तक नीचे आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई है, उसने आके फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया।
इट मीन्स कि ये क्या हुआ है कि ये दोबारा मार्केट को जो है वो रिट्रेसमेंट में ले गई है। ठीक है, रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है अप साइड की तरफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके अगली कैंडल ऑलमोस्ट इक्वल बनी है, ये इसका लो बनता है, इसके लो के नीचे नहीं उसने ब्रेक किया तो इनगल्फ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये वैसे बन गई। लेकिन जो अगर आप देखें कि ये आपकी मदर कैंडल है, इसको अगर आप बॉक्स बना लें तो ये इसके नीचे इस वाली की बॉडी क्लोज हो गई है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है। तो अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो किधर को जाएगा, अब इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये छोटी कैंडल जो है इसका हाई लो मार किया तो इस कैंडल ने इसको ईट अप कर लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहां से मार्केट ने फिर नीचे की तरफ को मूव दिया। क्यों, अब इसका हाई और इसका लो, इसके लो के नीचे ये मार्केट यहां पे आ गई। अब इनगल्फ आया, अब यहां पे जाके ये इनगल्फ आया। अब इस इनगल्फ को अब आप देखें, यहाँ पे इनगल्फ आ गया। ठीक है, अब दोबारा देखिएगा इसको जरा, ये एक ग्रीन रेड कैंडल बनी और ये इसका लो था, उसके नीचे दूसरी रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। इट मींस कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। ये जो मूव था ये यहाँ तक ही था। ठीक है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जाने के बाद दो ग्रीन कैंडल, टू कैंडल रूल, दो ग्रीन कैंडल बनी। पहली ग्रीन कैंडल के बॉडी के ऊपर दूसरी ने अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर इसका मतलब ये अप मूव हो गया। अब ये मूव कंटिन्यू रहा, ये हायर शिफ्ट करने लग गया। ठीक है, इसकी देखें यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी, इसके ऊपर हायर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, इसको हमने यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद दो छोटी छोटी सी कैंडल इनसाइड बार्स बनी और इसका हमने बॉक्स मार्क कर लिया, मदर कैंडल का बॉक्स मार्क किया तो ये वाली जो रेड कैंडल थी उसने उसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया। जब उसने ब्रेकआउट, इस मींस कि इसका रिट्रेसमेंट अब स्टार्ट हो गया, अब इसने ये लोअर को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये इसका लो, इसका हाई और इसका लो आपने मार्क कर लिया। देखें कि आपको नीचे जाके यहाँ पे इसका जो है वो इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ। तो अब ये मूव आपका कंटिन्यू हो गया, यहां तक मूव आया दोबारा। अब दोबारा देखें इस वाले मूव को, फिर ये यहां तक आया। ठीक है, यहां तक आने के बाद फिर दो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, पहली ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरी ने बॉडी क्लोज कर दी। तो ठीक है, इसको ऊपर ले जाए, तो यहां तक ये फिर मूव चला। ठीक है, उसके बाद फिर ये इनसाइड बार बनी, फिर इसके नीचे इस वाली कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी। तो इट मीन्स कि यहां तक ये इसका हाई कंफर्म हुआ और ये नीचे की तरफ को मार्केट आ गई। तो इस तरह आपने करते करते आगे जाते जाना है। जब भी सुबह जब आप मार्किंग करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने रीसेट चार्ट व्यू करना है, रीसेट चार्ट व्यू करना है और यहां से स्टार्ट करना है एंड से। इससे पीछे क्या हुआ है हमें नहीं पता, इससे पीछे हमें नहीं पता। पहला 1 2 3 ये बना है। ठीक है, पहला 1 2 3 ये बना है। उसके बाद ये 1 था, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो मार्केट ने अपने आप को डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो अब मेरे ज़हन से ये निकल गया कि अब ये मेरा जो 3 है ये कंफर्म है। ठीक है, ये मेरा हाई कंफर्म हो चुका है, मेरा हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं कर रही पूरे चार्ट में, तो इट मींस कि अब मार्केट ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। अभी के लिए क्या, 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट, ये बॉडी क्लोज किसी ने नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी जो है वो क्या बन रही हैं, इनसाइड बार्स। ठीक है, ये सारी क्या बन रही हैं, इनसाइड बार्स बन रही हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हमने बॉक्स बनाया था, ये जो बॉक्स बना था ये मदर कैंडल का, उसके नीचे जब बॉडी क्लोज हुई तो इट मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं वर्ड नहीं अभी यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि उसके नीचे जब बॉडी क्लोज हो गई तो दैट मीन्स कि अब मार्केट बुलिश ट्रेंड से निकल के बेरिश ट्रेंड की तरफ चल पड़ी है। ठीक है, अब ये जो करेक्शन आ रही है, ये अब इंपल्स यहां पे ये थी, अब ये इंपल्स है, अब ये इंपल्स है। आप देख रहे हैं, जब इंपल्स की निशानी मैंने आपको क्या बताई है कि जब भी इंपल्स आएगी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी और वन साइडेड होगी, वन साइडेड होगी। रिट्रेसमेंट आएगी तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, फिर नीचे यकदम ये देखें, फिर इंपल्स आएगी ऊपर नीचे, फिर इंपल्स आएगी नीचे जाएगी ये। ठीक है, तो इसको आपने करते करते अब हर बंदे ने
अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है, और ये जमा करवानी है आपने मंडे तक। मंडे तक आपने जमा करवानी है। एक पूरे एक चार्ट को पकड़े, 6 दफा उसका हाई कंफर्म करवाएं, 6 दफा उसका लो कंफर्म करवाएं कि कहां से स्टार्ट हुई। रूल अब आपको पता है, रिट्रेसमेंट के रूल्स क्या है। आपको पता है मूव कहां से स्टार्ट हुई है, कहां पे एंड हुई है, कहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, 1 2 3 क्या बना है, और जो है आपका हाई कंफर्म क्या हुआ है। अब उसके बाद जब आपको ये समझ आ जाएगी, तो फिर हम अगला जो है वो स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करेंगे, इससे अगला पॉइंट जो है। लेकिन ये आप ये समझ लो कि जिसको इसकी समझ नहीं आएगी, ये 1 2 3 बेसिक 1 2 3 की समझ नहीं आएगी, वो आगे मार्केट में नहीं चल सकेगा। मैं आपको बार बार ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, जिसको ये मार्क करना नहीं आएगा, जो यहाँ पे मार्क आएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। तो आज का मैं सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग की थी, हाँ की है, स्टॉप।